नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि में छठवां दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन देवी के जिस स्वरूप की उपासना की जाती है उस स्वरूप की उपासना से शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। और ये देवी ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के अलावा भी की जाती है। कौन सा है देवी का छठवां स्वरूप और क्या है इनकी महिमा, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 20 अक्टूबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 11:24 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, रात के 8:41 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 20 अक्टूबर 2023, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। चंद्रमा विद्यमान हैं धनु राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि नव दुर्गा का छठवां स्वरूप कौन सा है और इस छठवें स्वरूप की महिमा क्या है। देखिए, नव दुर्गा के छठवें स्वरूप के रूप में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी नव दुर्गा का छठवां स्वरूप हैं। माता कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के वंश में हुआ था, अतः इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है और इनका वाहन सिंह है। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। अगर आप बालिका हैं, महिला हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है आपका और आप नवरात्रि में छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाता है क्योंकि बृहस्पति के 2 हिस्से हैं।
एक संतान वाला हिस्सा है जो स्कंद माता नियंत्रित करती हैं, एक विवाह वाला हिस्सा है जो माता कात्यायनी नियंत्रित करती हैं। तंत्र साधना में माता कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र से होता है। माता कात्यायनी की महिमा पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी कम होंगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। मानसिक चिंताएं इस समय हो सकती हैं। महत्वपूर्ण काम फिलहाल आपको टाल देना चाहिए। माता को अगर सफेद मिठाई अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि माता कात्यायनी की जब उपासना की जाती है तो उससे किस तरह की मनोकामना पूरी होती है। देखिए, सबसे ज्यादा जो माता कात्यायनी की पूजा होती है वो कन्याएं करती हैं अपने शीघ्र विवाह के लिए। तो कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। अगर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है, वैवाहिक जीवन में अगर कोई दिक्कत है, तो उसके लिए भी माता कात्यायनी की पूजा शुभ फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग बहुत ज्यादा कमजोर हों और तमाम प्रयास करने के बावजूद विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो माता कात्यायनी की पूजा से विवाह संभव हो जाता है। तो नवरात्रि में तो आप अगर विवाह के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा करें। और वैसे भी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में भी अगर आप माता कात्यायनी की पूजा करें तो विवाह और वैवाहिक जीवन की बाधा दूर हो जाएगी। अब जानते हैं कि माता कात्यायनी की सामान्य पूजा कैसे करेंगे। गोधूली वेला के समय यानी सूर्यास्त के आसपास के समय इनकी पूजा होगी। पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य, पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। इनको शहद अर्पित करना
विशेष शुभ होता है। माता कात्यायनी को सुगंधित फूल अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और प्रेम संबंधी जो बाधाएं हैं ये बाधाएं दूर होंगी। तो माता को पीला फूल अर्पित करें, पीली मिठाई अर्पित करें। इसके बाद माता के समक्ष उनके मंत्रों का जप करें और मंत्र जप करने के बाद ये प्रार्थना करें, अगर विवाह नहीं हुआ है तो प्रार्थना करें विवाह हो जाए, और अगर विवाह हो गया है तो प्रार्थना करें कि वैवाहिक जीवन बेहतर रहे। माता कात्यायनी की विशेष पूजा पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष मंत्र सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। माँ दुर्गा को अगर सफेद फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, परिवार में तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। माँ दुर्गा को अगर सफेद मिठाई अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है, धन का लाभ होगा आपको, संपत्ति का लाभ भी इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की विशेष पूजा कैसे करेंगे। गोधूलि वेला में पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करिएगा। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद 3 गांठें हल्दी की भी उन्हें अर्पित करिएगा। इसके बाद माता कात्यायनी का एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार यानी 1 माला या 3 माला या 11 माला जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करिए, प्रार्थना करिए देवी से कि आपका विवाह शीघ्र हो, और हल्दी की जो 3 गांठें हैं उन्हें पीले कपड़े में या लाल कपड़े में लपेट करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। अगर ये प्रयोग आप नवरात्रि के 6वें दिन करती हैं और देवी से प्रार्थना करती हैं तो आपका विवाह जल्दी होगा। अब जानते हैं नवरात्रि के 6वें दिन
मां को क्या भोग अर्पित करेंगे? नवरात्रि के 6वें दिन माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। इसको प्रसाद के रूप में सबको बांटें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता न करें, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। हालांकि इस समय किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मां दुर्गा को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की बाधा आपकी दूर होगी, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मां दुर्गा को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके चेहरे पर मुहासों के दाग हों तो हल्दी के पाउडर में 1-2 बूंद नींबू का रस मिलाइए और इसके बाद इसको अपने चेहरे पर लगाइए। 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद चेहरा अपना धो लीजिए। अगर सप्ताह में 2-3 बार ऐसा करें तो निश्चित रूप से मुहासों के दाग दूर हो जाएंगे। अब जान लेते हैं 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल मां दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से 1 लौंग खा लीजिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन भर में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो माता की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।